हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड ने खत्म किए गए 51 पद। कार्यकारी निदेशक बिजली के कार्यालय ने जारी की अधिसूचना। बिजली बोर्ड के इंजीनियर और कर्मचारी हुए नाराज। बिजली बोर्ड के जॉइंट फ्रंट ने खोला मोर्चा। सरकार को दिया 7 दिन का नोटिस। अब वर्क टू रूल करेंगे काम। संयुक्त मोर्चे के सह संयोजक हीरा लाल का बयान। हमने पद समाप्त करने के फैसले का किया था विरोध। आज प्रदेश सरकार द्वारा एक फैसला लिया जिसको अमलजामा बिजली बोर्ड ने आज बनाया है। बिजली बोर्ड में लगभग 51 पोस्टें डिफरेंट कैटेगरीज की, जिसमें एक्शन है, एससी है, एसटीओ है, उनको ख़त्म किया है, एबलिश किया गया। और हमारा ज्वाइंट फ्रंट पे इस पे बड़े पहले से सरकार से, मैनेजमेंट से एक गतिरोध रहा है। हम मांग कर रहे थे कि पोस्टें एबलिश करना बिजली बोर्ड के हित में नहीं है, क्योंकि ये पोस्टें लगभग 1971 से जब से बिजली बोर्ड बना तब से बिजली बोर्ड में थी। और एक जो बिजली बोर्ड का ढांचा बना है, उस ढांचे के साथ ये छेड़छाड़ होगी। आज भी ये जितनी कर पोस्टें हैं, जो पोस्ट एबलिश करी है, मैंड है, उस पर अधिकारी काम कर रहे थे और उनको इधर उधर ट्रांसफ़र किया गया। तो कहीं ना कहीं हमारा मानना है इन पोस्टों को एबलिश करने से जो हम प्रदेश की जनता को, कंज्यूमर को सर्विस दे रही है, कहीं ना कहीं जो बिजली बोर्ड की फंक्शनिंग से प्रभावित होगी, ये हमारा मानना है। और हमने आज नोटिस भी दिया मैनेजमेंट को और माननीय मुख्यमंत्री, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से मांग भी करना चाहेंगे, जो इस सरकार ने, सब कमेटी ने फैसला लिया, उस पर पुनर्विचार किया जाए और जो पोस्टें बिजली बोर्ड में एबलिश की गई उनको बहाल किया जाए, क्यों कहीं ना कहीं इससे बिजली बोर्ड की फंक्शनिंग प्रभावित। और ज्यादा जानकारी के लिए शिमला से खबरें अभी तक के ब्यूरो प्रदीप ठाकुर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। प्रदीप, जिस तरह से बिजली बोर्ड ने खत्म किए हैं 51 पद, कार्यकारी निदेशक बिजली के कार्यालय ने बाकायदा अधिसूचना जारी कर दी है, क्या इसका प्रभाव नजर आता है और क्या इसका भी किसी तरह से विरोध हो रहा है? बिल्कुल, देखिए, लंबे समय से इस बात को लेकर चर्चा चल रही थी कि जो बिजली बोर्ड है वो घाटे में चल रहा है और उसको घाटे से उबारना है। ऐसे में उसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? हालांकि राज्य सरकार ने इसके लिए कैबिनेट सब कमेटी भी बनाई है, कैबिनेट मंत्री राजेश धर्मानी की अध्यक्षता में, और उसकी भी आने वाले दिनों में बैठकें होनी है। लेकिन उससे पहले जो ये युक्तिकरण किया गया है और इसके जरिए लगभग 51 पद जिनको लेकर सरकार को लगता है कि ये जरूरी नहीं है विभाग में, उनको खत्म कर दिया गया है। और बाकायदा पिछले कल इसकी नोटिफिकेशन भी हो गई है, लेकिन इसका विरोध भी शुरू हो गया है। और जो बिजली बोर्ड कर्मचारी और अधिकारी यूनियन है, उसमें कर्मचारी भी हैं जो इंजीनियर्स हैं विभाग के, उनका एक ज्वाइंट फ्रंट है, साझा मोर्चा है, उनके तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि इसका विरोध होगा। और पिछले कल से ही सांकेतिक तौर पर उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया है और आज से वर्क टू रूल काम करने का नोटिस राज्य सरकार को भी और बिजली बोर्ड को जो संयुक्त फ्रंट है उनकी तरफ से दिया गया है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि इनकी जरूरत है विभागों में और इनको खत्म नहीं किया जाना चाहिए इन पदों को। अगर युक्तिकरण करना है या घाटे से उबारने के लिए कोई कदम उठाने हैं तो वो कई तरह के कदम हो सकते हैं, लेकिन कर्मचारियों के पद या अधिकारियों के पद खत्म नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि जो नोटिफिकेशन हुई है उसमें कई एसटीओ के पद हैं, डिजाइन विभाग के ज्यादातर पद हैं और ऐसा भी कहा जा रहा है कि बिजली बोर्ड में डिजाइन विभाग की ज्यादा जरूरत नहीं है और उसमें जो पद हैं कुछ अनावश्यक, उनकी जरूरत नहीं है। तो उनको खत्म करके जो युक्तिकरण किया जाए ताकि खर्चा बोझ जो है बिजली बोर्ड का वो कम हो। लेकिन यहाँ पर जो कर्मचारियों और अधिकारियों का जो साझा मोर्चा है, उन्होंने ये ऐलान किया है कि हम 7 दिन का नोटिस सरकार को देते हैं, लेकिन उसके अलावा अगर मांग नहीं पूरी की गई तो आने वाले दिनों में कैजुअल लीव, सामूहिक अवकाश पर भी जा सकते हैं, मास कैजुअल लीव पर भी जा सकते हैं। और अभी के लिए इन्होंने ये तय किया है कि हम वर्क टू रूल काम करेंगे, उसमें शाम के 6 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक मोबाइल फोन स्विच ऑफ रहेंगे। किसी भी अधिकारी का, किसी भी सीनियर ऑफिसर का या पॉलिटिशियन का फोन नहीं उठाया जाएगा। और जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं, कंज्यूमर व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए गए हैं जिनको सर्विसेज दी जानी है, और अब सर्दियां आने वाली हैं तो कई जगह बर्फबारी के कारण तारें टूट जाती हैं, इस तरह से कई व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं ताकि लोगों को जल्दी सुविधा मिल सके, तो उनसे भी एग्जिट होंगे, ये भी इनकी तरफ से ऐलान किया गया है। तो अब देखना ये होगा कि इसमें अब राज्य सरकार क्या फैसला करती है और जो बिजली बोर्ड यूनियन है वो अपने आंदोलन को किस रूप में ले जाती है और आने वाले दिनों में क्या इनकी मांगों को माना जाता है या फिर आर पार की लड़ाई यहाँ पर बिजली बोर्ड के साथ कर्मचारी यूनियन के लोग लड़ेंगे। जी चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए, ये बड़ा फैसला अब कर्मचारियों की तरफ से भी ले लिया गया है कि वो अब खुलकर विरोध जताने वाले हैं। अब देखना होगा विरोध प्रदर्शन के बाद क्या सरकार अपने फैसले से यू टर्न लेती है।